निर्वाचन आयोग के आदेश को नहीं मानते लंढौरा बीएलओ के कर्मचारी, जनता वोट बनवाने को परेशान। लंढौरा निर्वाचन आयोग ने वोटर सूची में छूटे हुए नामों को लेकर अभियान चलाया है, जो 9 मई तक चलेगा। लेकिन लंढौरा नगर पंचायत में आज लगे कैंप में वोटर लिस्ट में अपने नाम जुड़वाने पहुंचे लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। नगर पंचायत में कैंप का समय सुबह 10 बजे का दिया गया था, लेकिन 12 बजे तक भी बीएलओ की टीम कैंप नहीं पहुंची तो लोग मायूस होकर वापस लौटने लगे। तो काफ़ी देर बाद सूचना मिलने पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राजकुमार भारती ने कुछ नगर निगम के कर्मचारियों को लगाकर औपचारिकता पूरी कराई। ब्यूरो रिपोर्ट। पंचायत में जो निर्वाचन अधिकारी का आर्डर थे, सबको अपने अपने बूथों पर बैठना था और वोटर लिस्ट बनानी थी। और नगर पंचायत लंढौरा में इतनी लापरवाही है इस मामले को लेकर, मतलब जिसका पूरा अधिकार संविधान में, मतलब पूरा अधिकार दिया वोट का अधिकार, उसको इतनी लापरवाही नगर पंचायत लंढौरा में कि आज भी कोई भी स्थान पर अपने आंगनबाड़ी वगैरह किसी को बैठाए नहीं गए नगर पंचायत अधिकारी द्वारा वोटर बनाने के लिए। अगर हमने सर्वे इस पे कहता हूँ, जो कार्य कर रही थी वो अपनी जगह सही है, जो नहीं कार्य कर रहे थे वो नगर पंचायत की लापरवाही है। जब कल का ऑर्डर आया हुआ नगर पंचायत में, उन्होंने ना कोई नीलामी करवाई, ना कोई लॉसमेंट करवाया, ना कोई ऐलान करवाया, ना किसी को जनता को जागरूक करे, और वो भी जब बैठी नहीं कोई। अगर बात करें नगर पंचायत तो ऑफिस खुद बन रहा है, चुनाव में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो बंद रहेगा। चुनाव के कार्य में कोई छुट्टी नहीं होती सरकार के द्वारा से, छुट्टी रहती है। चुनाव के कार्य में कोई छुट्टी नहीं होती कभी। सरकार की तरफ से सरकार का आदेश है कि चुनाव के कार्य में कभी कोई छुट्टी नहीं होती किसकी, जो उस कार्य करते हैं चुनाव में जो लगे हुए अधिकारी। आपने एक देखो, इसमें पूरा मामला ये है कि मैंने पहले निर्वाचन अधिकारी अपने रुड़की नगर पंचायत को एक शिकायती पत्र दिया, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी को एक अपना पत्र लिखा, और मैंने उसमें पत्र के माध्यम से बताया जिलाधिकारी महोदय को और उत्तराखंड निर्वाचन अधिकारी को कि नगर पंचायत लंढौरा में अपने चेहतों के लिए नक्शे, फर्जी नक्शे बनवा रखे, अलग अलग एक वार्ड के 2-2 नक्शे की कॉपी साथ में लगाई शिकायत की। उस पर कोई जांच नहीं हुई। जांच होने के बाद जब आरटीआई में मामला चला गया, आरटीआई के तहत जब वो एसडीएम की कोर्ट में चला गया, वहां पर जब बहस हुई तो वहां तो कुछ इन्होंने कराया नहीं था, उसमें इनके पास कुछ है नहीं था अधिकारी के देने के लिए। तो फिर उसके बाद वहां से आर्डर जो आया, साहब का आर्डर आया, तो इन्होंने क्या करा, आनंद फानन में थोड़ा करके अपने आप को बता दिया कि यह नक्शा गलत है। इसने अक्षमा भी मांग ली। हम अक्षमा से संतुष्ट नहीं है। यह संविधान का मामला, वोट का मामला, वोट का अधिकार आम आदमी का अधिकार है, वो सही अपने स्थान पर सही वोट डालना चाहिए। और पूरे कस्बे में धांध ली वोटों के बारे में, जो लिस्ट बनी हुई पहली पूरे, क्योंकि किसी जितने कार्यकर्ता इसमें लगा रखे हैं वे ठेके के कर्मचारी, उन्हें कोई नॉलेज तो है नहीं, उन्होंने कभी पहले चुनाव तो कहीं कराया नहीं, न किसी के साथ में उन्होंने कार्य करे। ऐसा को कार्य सौंप दिया गया कि तुम, ये उनको पूर्व से ही निर्देशित था और लिखित रूप में उनको आदेश भी प्राप्त करा दिए गए थे। और जो पंचायत स्थलीय चुनाव में जो भी लाभार्थी छूट गए थे उनके नाम अंकित करके वो आगे हम राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। और अगर जिसने भी कोई लापरवाही की है तो उसका हम लोग स्पेशली यहाँ पे बुला के उनसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों किया है। सर, कहीं ना कहीं जो लिस्ट आई है चुनाव की लेकर, अगर किसी की ऐसी कोई शिकायत है तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा और हमारे जितने बीएलओ हैं अपने अपने वार्डों में स्पेशल स्थानों पर बैठकर, और जिन निर्वाचकों के नाम छूट गए हैं उनके द्वारा उनके नाम चढ़ाए जा रहे हैं, तो पुनः उनके नाम, किसी का छूट गया तो पुनः भेजा जाएगा। इस प्रकार कार्रवाई हो रही है। सर, चुनाव के नक्शे में भी कहीं ना कहीं नक्शे के आधार पर ही हमारी वो लिस्ट तैयारी की गई थी, क्योंकि परिसीमन उसी के द्वारा तय होता है। और अब जिनके भी नाम उसमें छूट गए हैं तो उस पर वो नाम हम लोग चढ़ा के बीएलओ के माध्यम से वो आगे हम प्रेषित करेंगे आयोग को। जो जनता में नाराजगी है बीएलओ को लेकर और कर्मचारी को लेकर, उसको क्या उस पे हम लोग इनके जो अधिकारी होते हैं उनके साथ इस तरह की हम लोग वार्ता करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की कोई गलतियां ना हो पाए।